ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी, हर हर महादेव। जीवन में दीपक प्रज्वलित करते समय हम सभी जानते हैं सुबह शाम प्रत्येक घर में, प्रत्येक भक्त के घर में दीपक प्रज्वलित होती है। कई घरों में सभी देवी देवताओं के नाम की अलग अलग ज्योत लगाई जाती है, कई घरों में मात्र सभी देवी देवताओं के नाम की एक ही ज्योत लगाई जाती है। परंतु आप रोज उसी विधि से जला रहे हैं दीपक। कहने का अर्थ है दीपक भी वही है, बाती भी वही है, और जिससे आप प्रज्वलित करते हैं वह वस्तु भी वही है, परंतु बाती पूर्ण रूप से जल नहीं पा रही है। जलने में वह जो है कई बार आपको प्रयत्नशील होना पड़ रहा है। तो इसका क्या संकेत है? बाती पूर्ण रूप से जल क्यों नहीं पा रही है और बाती जो है भस्म कैसे हो जा रही है? इसका क्या संकेत है? भगवान क्या अपनी सांकेतिक भाषा से आप सभी को संकेत देना चाहते हैं, आज यही वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं हमारी पूजा का माध्यम दीपक होता है। किसी भी शुभ कार्य या अशुभ कार्य में दीपक प्रज्वलन करने का नियम है, विधान है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद ही कोई पूजा को जो है पूर्ण माना जाता है। सबसे पहले हमारी पूजा का माध्यम या हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है। कई बार आप सभी ने देखा होगा दीपक के माध्यम से दीपक में फूल बनना या दीपक का बुझना या पूरी तरह से जलना कई संकेत लेकर आता है। कई लोग इसे जानते हैं, समझते हैं, उसी के अनुसार अपने कार्य करते हैं। यह जो है संकेत आज ही नहीं, प्राचीन काल से हमारे वेद शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। जहाँ एक और बातियों का जलना शुभता के रूप में लेके आता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आपने देखा होगा रामायण महाभारत में दीपक का अचानक बुझ जाना एक अशुभ श्रेणी में आता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप दीपक जलाने की प्रक्रिया सेम वही रखते हैं, उन्हीं मंत्रोच्चार के साथ आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, वही विधि रहती है, साफ स्वच्छता का आप ध्यान रखते हैं, पूर्ण रूप से परिपूर्ण है दीपक जलाने के लिए और माता रानी की सेवा आराधना करने के लिए, परंतु वह दीपक जल नहीं पाता। कहने का अर्थ है दीपक आधा ही जल जाता है या बाती पूरी भस्म हो जाती है। इसका क्या संकेत है? सबसे पहले जब दीपक आप बाती वही प्रयुक्त कर रहे हैं, किसी तरह की मिलावट इत्यादि का नहीं है, परंतु बाती आधी ही जल रही है, कहीं ना कहीं यह जो है अशुभता की श्रेणी में है। कोई ना कोई से आपसे भूलवश कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जो बाती आधी ही जल पा रही है, यह पूर्णता की श्रेणी में नहीं आती। वहीं अगर आपकी बाती पूर्णतया जल जा रही है और आराम से वह भस्म हो जा रही है, तो इसका अर्थ है भगवान ने आपकी पूजा कहीं ना कहीं स्वीकार कर ली है और साथ ही उसे ग्रहण कर लिया है। आपकी पूजा को बाती का पूर्ण रूप से जल जाना शुभता की श्रेणी में आता है। कहने का अर्थ है जब किसी परिपूर्णता की श्रेणी में आपकी पूजा चली जाती है, उसके पश्चात ही बाती पूर्ण रूप से भस्म हो जाती है। आपने देखा होगा दीपक में फूल बनता है, उसके बाद बाती पूर्ण रूप से जल जाती है। आप सभी के कमेंट्स भी मिलते हैं कि हमें जो है दीपक में कई अंश ऐसे दिखे थे या कोई आकृति ऐसी दिखी थी, परंतु वह हमारे हाथ में नहीं आ पाई, अर्थात वह पूरी तरह से भस्म हो गई है। तो इसका सीधा सा अर्थ है भगवान ने आपको दर्शन दिया था। कहने का अर्थ है जिस तरह से कोई चीज हमें परिपूर्ण दिखती है या स्वप्न के माध्यम से या भगवान हमें अनुभूति कराते हैं और वह जो है अपना पूर्ण आकृति लेने के बाद कहीं गायब हो जाते हैं, कहने का अर्थ है, या अपने पूर्ण स्वरूप में या इस तरह से जो है भगवान अपने परिपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से है, अगर आपकी बाती पूर्ण रूप से भस्म हो जाती है तो इसका अर्थ है भगवान ने आपकी पूजा को ग्रहण कर लिया है। और दर्शन देने के बाद अगर बाती में भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं और वह गायब हो गए हैं, जिस तरह से मनुष्य का जन्म होता है और वह जो है जन्म होने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त करता है या कोई चीज़ आपको दर्शन देती है उसके बाद वह छुप जाती है, अदृश्य हो जाती है, तो ठीक इसका वही अर्थ है। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, राधे राधे।